गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड C306 में लेक्चर 2 में पढ़ेंगे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ इरिगेशन में कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे, डायरेक्ट इरिगेशन मेथड एंड इनडायरेक्ट इरिगेशन मेथड। डायरेक्ट में हमने बताया था कि थ्रू रिवर और बैराज हम जो है वाटर रिवर में जो वाटर लेवल है उसको थोड़ा रेज कर देते हैं और हम जो है कैनाल्स के थ्रू डायरेक्टली वाटर सप्लाई कर देते हैं। और इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था कि वी कंस्ट्रक्ट डैम्स फॉर स्टोरेज एंड वी यूज दिस वाटर एट द टाइम ऑफ, जब हमको पानी की ज़रूरत होती है उस टाइम पे हम उसको स्टोर वाटर को यूज़ कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन, डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं वाटर एप्लीकेशन की इन द फील्ड्स। तो कौन कौन सी जो है हम इरिगेशन मेथड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस तरह से, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में हम डायरेक्टली जो है वाटर है वो सॉइल पे अप्लाई करते हैं। इन दिस सिस्टम वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द सॉइल फ्रॉम अ चैनल विच इज लोकेटेड एट द अपर रीच ऑफ द फील्ड। डायरेक्ट वाटर को सॉइल पे अप्लाई करते हैं। सब सरफेस इरिगेशन में हम जो है अंडरग्राउंड जो है सिस्टम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेवलप करते हैं और डायरेक्टली जो वाटर है सॉइल पे डायरेक्ट अप्लाई हम वाटर को नहीं करते हैं सब सरफेस इरिगेशन में। एंड देन स्प्रिंकलर सिस्टम में यूनिफॉर्मली वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फील्ड्स में सप्लाई करने के लिए वी यूज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड देन वी विल स्टडी ड्रिप इरिगेशन। तो आज हम यहाँ पे सरफेस इरिगेशन की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और सब सरफेस स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सरफेस इरिगेशन की टेक्निक्स क्या क्या हैं? फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग एंड फरो इरिगेशन। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन हैं कि हमको किस टाइप का इरिगेशन सिस्टम, कौन सी एप्लीकेशन अडॉप्ट करनी है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती हैं। उसमें से है जैसे टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह की सॉइल है उस पे डिपेंड करेगा। परमिएबल सॉइल है, इम्परमिएबल सॉइल है, वाटर जल्दी से परमिएट हो जाता है या वाटर जो है परमिएट कम हो पाता है। ओके, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पे हमको ये सिस्टम प्रोवाइड करना है, वेदर कंडीशंस क्या हैं, आपको टाइप ऑफ क्रॉप किस तरह की लगानी है, वेजिटेबल क्रॉप्स है या दूसरी तरह की क्रॉप्स हैं, या आपके पास अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज क्या है, किस किस तरह के संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं और आप जो है कितना कॉस्ट जो है हम उस पर स्पेंड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हमको जो है कौन से टाइप का इरिगेशन मेथड, कौन से टाइप का सिस्टम हमको अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो अब हम सरफेस इरिगेशन की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है फ्री फ्लडिंग। व्हाट इज फ्री फ्लडिंग? फर्स्ट इज फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग में इसको हम वाइल्ड फ्लडिंग भी बोल सकते हैं। कौन सी फ्लडिंग? वाइल्ड फ्लडिंग। और अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास जो है मेन डिच है जहाँ से पानी जो है यहाँ पे मेन डिच में आ रहा है। ठीक है, अपर रीच में जो भी चैनल है, मेन चैनल, वहाँ से ये वाटर यहाँ मेन डिच में आ रहा है। और यहाँ पे हमने जो है सब्सिडरी डिचेस बनाई हुई हैं। दीज आर द सब्सिडरी डिचेस। और सब्सिडरी डिचेस हम जो है परपेंडिकुलर टू कंटूर्स होता है, जो ग्राउंड कंटूर है उसके परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है ये सब्सिडरी डिचेस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वाटर जो है ये जैसे कंटूर लाइंस हैं, तो कंटूर लाइंस के जो है वाटर हमारे पास
ऊपर से नीचे की तरफ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स फ्लो करेगा, अंडर ग्रेविटी फ्लो करेगा। तो यहाँ देखिए ये मेन डिच है, मेन सप्लाई डिच है, और ये जो है सब्सिडरी डिचेस है। तो वाटर जो है मेन सप्लाई से कहाँ जा रहा है, हमारे पास सब्सिडरी डिचेस में जा रहा है। और यहाँ पे हमने आउटलेट्स बनाए हुए हैं, आउटलेट्स बना दिए, और इन आउटलेट्स से जो वाटर है वो फील्ड के अंदर जाएगा। ये फील्ड है जहाँ पे क्रॉप इरिगेट हो रही है, वहाँ वाटर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है फ्री फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग क्यों कहते हैं कि एक बार हमने जो है डिचेस में वाटर छोड़ दिए और आउटलेट्स जो है ओपन कर दिए, उसके बाद देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन द फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ द वाटर। किस पे? डायरेक्शन एंड फ्लो, डायरेक्शन एंड फ्लो पे हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसको हम वाइल्ड फ्लडिंग या अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। आफ्टर वाटर लीव्स द डिचेस, नो अटेम्प्ट इज मेड टू कंट्रोल द फ्लो बाय मीन्स ऑफ लेवीज। हमने कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं बनाए हुए हैं कि पानी को जो है हम जो है फ्लो को कंट्रोल कर सकें, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकें, इसलिए इसको हम वाइल्ड फ्लडिंग कहते हैं। ये जनरली जो है क्लोज ग्रोइंग जो क्रॉप्स है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस सिस्टम को। और दूसरा ये जो है फ्लैट लैंड्स और रोलिंग फ्लैट लैंड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास स्टीप लैंड है, बहुत ज़्यादा जो है स्टीप है लैंड, ढलाव बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो पानी है ये यहाँ रुकेगा ही नहीं और सीधा जो है क्या हो जाएगा, बिना इरिगेट करे, बिना रिटेन करे जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, टेल एंड पे वाटर आ जाएगा। तो इसलिए जो है हम इसको जो है फ्लैट लैंड्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं फ्री फ्लडिंग के वो ये हैं, एक तो लेबर रिक्वायरमेंट हाई है, हमको डिचेस वगैरह बनानी पड़ती हैं, तो इसके लिए काफ़ी हमको लेबर जो है रिक्वायर्ड होती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो ड्रॉबैक है कि क्योंकि जो है इसमें वाटर पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है हमारे पास बहुत इसकी कम है। जितना पानी हम फील्ड को दे रहे हैं उतनी एफिशिएंटली जो है वाटर अप्लाई नहीं कर रहा। बहुत सारा जो वाटर है वो बिना जो है रुके नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि 100% एफिशिएंसी हमको जो है वो तो वैसे भी हमको नहीं मिल सकती, बट यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत कम मिलती है। पानी जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना पानी जो है हम उतना पानी इरिगेट नहीं कर सकता, इसलिए जो है इसमें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत कम है। द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द सॉइल इज टू रैपिड टू फुलफिल सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। जो फ्लो है पानी का वो इतना तेज़ी से होता है कि बिना जो है सॉइल की मॉइस्चर डेफिशिएंसी को फुलफिल किए बिना ही वो आगे चला जाता है। तो ये थे फ्री फ्लडिंग और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नाउ वी विल नो बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग क्या होती है? अब हमने जब फ्री फ्लडिंग में देखा था कि वाटर को जो है डिचेस से हम छोड़ने के बाद वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन बॉर्डर फ्लडिंग में हमने क्या किया कि स्ट्रिप्स बना दी। ये देखिए बॉर्डर्स बनाए, ठीक है, ये बॉर्डर्स या लवीज भी बोलते हैं इनको। तो ये जो बॉर्डर्स होते हैं ये एक तरह से यूँ समझ लो कि इनको बंट्स भी कह सकते हैं, छोटी छोटी दीवारें टाइप बना दी। तो हमने लैंड को क्या कर दिया, एक तरह से इसके अंदर जो है लैंड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, कितनी इनकी विड्थ होती है? 10 to 20 मीटर इनकी विड्थ होती है, और जनरली इनकी जो लेंथ होती है वो 100 to 400 मीटर हो रही है। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग बॉर्डर्स वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। अब आपके पास वाइल्ड फ्लडिंग की तरह कैसे भी हैफोज़र्डली जो है वाटर अप्लाई नहीं हो रहा, बट एक हम वाटर को क्या कर रहे हैं, चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, चैनलाइज करने से हमने जो है वाटर को के फ्लो पे हमारे पास जो है कंट्रोल होने लगता है।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो हमने पढ़ा था वाइल फ्लडिंग का एक डिसएडवांटेज है, वो हम यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं बाई कंस्ट्रक्टिंग द बॉर्डर्स। तो इन दिस मेथड द लैंड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। तो हमने ये बॉर्डर्स बना के लैंड को क्या कर दिया, स्ट्रिप, जैसे दिस इज स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स कर दी, और ये स्ट्रिप्स किससे सेपरेट हो गई, बॉर्डर्स से। ओके, जो विड्थ है 10 to 20 मीटर है एंड लेंथ इज 100 to 400 मीटर। ठीक है। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉर्डर द लैंड शुड बी लेवल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो। तो हमको जो है एक ही जगह पे जो है पानी कंसंट्रेट ना कर पाए, तो इसलिए हम लैंड को क्या कर देते हैं, इन स्ट्रिप्स में लेवल कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर लेवल नहीं करेंगे तो लैंड ऊपर और नीचे होगी, तो नीचे के पार्ट में पानी जो है ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, फ्लो हमारे पास वहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमारे पास पूरी यूनिफॉर्मली वाटर जो है इस पे अप्लाई हो, इसके लिए जो है लैंड को हमको क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, द वाटर फ्लोज स्लोली टुवर्ड्स द लोअर एंड एंड इनफिल्ट्रेट्स इनटू द सॉइल। अब वाटर धीरे धीरे लोअर लैंड की तरफ जो है मूव करता है और इनफिल्ट्रेशन जो सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट कर जाता है। These were the important points of border flooding. Then check flooding में क्या होता है, check flooding is a type of you can say border, but border में हमने जो है एक ही साइड में जो है हमने बॉर्डर स्ट्रिप्स जो है बनाई थी, बट अभी हमने क्या किया है कि फ्लो को और जो है कंट्रोल करने के लिए हमने जो है क्रॉस बॉर्डर्स, एक तरह से क्रॉस लवीज यहाँ पे लगा दी हैं। ये देखिए, एक तो हमारे पास ये था जैसे बॉर्डर फ्लडिंग में था, ठीक है, ये अलोंग द कंटूर भी हो सकती हैं या स्लोप्स में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर हमने क्या किया, इनको जो है किससे कनेक्ट कर दिया, क्रॉस लवीज से कनेक्ट कर दिया। तो अब हमने क्या किया है चेक फ्लडिंग में कि लैंड को और जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इसके अंदर अब हम जो है फ्लो को ज़्यादा रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये है चेक फ्लडिंग कि वाटर इज़ कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया। ये अब हमने चेक एरियाज बना लिए हैं, तो वाटर को जो है इन चेक एरियाज में जो है हम चेक एरियाज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेवीज आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कंटूर्स। मैंने आपको बताया था कि लेवीज जो हैं हम अलोंग द कंटूर्स बनाते हैं, और जिनका वर्टिकल कंटूर्स का जो वर्टिकल इंटरवल है वो कितना लेता है, 5 to 10 सेंटीमीटर। कंटूर्स के बारे में आपने लास्ट ईयर में पढ़ लिया होगा कि कंटूर्स क्या होते हैं, सर्वे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि लाइन जॉइनिंग द इक्वल एलिवेशंस। तो कंटूर लाइन से अगर हम के साथ अगर हम लवीज बनाएंगे तो फ्लो हमारे पास ग्रेविटेशनल होगा। द लवीज आर कंस्ट्रक्टेड विथ क्रॉस लवीज, और इसको किससे, लवीज को हमने क्रॉस लवीज से जो है कनेक्ट कर दिया। द कन्फाइंड एरिया वेरीज फ्रॉम, ये जो कन्फाइंड एरिया है ये किस पे कितना होता है, जनरली 0.2 to 0.8 हेक्टेयर्स। ओके, नाउ व्हाट इज बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग भी एक तरह से चेक फ्लडिंग का ही स्पेशल मेथड है, और ये जनरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑर्चर्ड्स के लिए, बगीचों के लिए। तो इसमें हमने क्या किया है कि जैसे यहाँ ये मेन डिच है, बेसिन फ्लडिंग के लिए क्या किया, मेन डिच से और जो है हमने बेसिन्स बना दी, ये बेसिन्स हैं, और इन बेसिन्स में जो है क्रॉप ग्रो करती है। तो ये सिंगल ट्री भी हो सकता है यहाँ पे, या ग्रुप ऑफ ट्री भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ ट्री या सिंगल ट्री भी हो सकता है। और ये जो बेसिन्स हैं इनको हम जो है यहाँ पे थोड़ी बाउंड्री बना के और जो है चेक कर सकते हैं, ताकि जो वाटर है वो अच्छे से यहाँ पे रिटेन्ड रहे और सॉइल के अंदर पूरी तरह से चला जाए। इसलिए यहाँ पे हमने जो है वाटर को और जो है वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे बेसिन्स बना दी। तो इस तरह से दिस इज बेसिन फ्लडिंग। देन फरो इरिगेशन मेथड। फरो इरिगेशन में क्या है कि फरो इरिगेशन
इसमें हम डिचेस बनाते हैं। ये तो हमारे पास मेन जो है डिच हो गई। इस मेन डिच से, दिस इज मेन डिच, ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि ये और चैनल्स जो है यहाँ पे वाटर के बना देते हैं, चैनल्स ऑफ वाटर, दीज आर चैनल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ मेन डिच से इन चैनल्स में जो है वाटर जा रहा है, और डायरेक्ट जो है सॉइल पे जो है डायरेक्ट क्रॉप को वाटर नहीं दे रहे हैं। क्रॉप में वाटर यहाँ से जो है लेटरल जो है इन्फिल्ट्रेट होके, लेटरली इन्फिल्ट्रेट होके पानी जा रहा है। तो जनरली जिन पे हम डायरेक्ट पानी को जो क्रॉप्स नहीं बेयर कर सकती, उनके लिए हम फरो इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो फरो आर नैरो फील्ड डिचेस। क्या है फरो? नैरो फील्ड डिचेस है। ये जो है हमने जो है कम विड्थ की डिचेस बना ली हैं, एक्सकवेटेड बिटवीन रोज ऑफ प्लांट्स। ये रोज ऑफ प्लांट्स हो गई आपके पास, इनके बीच में हमने फरोज बना ली, ठीक है। कितनी स्पेसिंग रखनी है फरोज की, वो डिटरमाइन करते हैं कि स्पेसिंग ऑफ प्लांट्स क्या है वहाँ पे। और जो है फरो की डेप्थ कितनी होती है, 8 to 30 सेंटीमीटर डीप होती है, और इनकी लेंथ हो सकती है 400 मीटर। कितनी है इनकी विड्थ कितनी है, 8 to 30 सेंटीमीटर, 8 to 30 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है 400 मीटर। जनरली ये जो है वेजिटेबल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि पानी जो है बहुत कम जो है इसमें लॉस होता है, और वाटर जो है फील्ड की बजाय किस में जा रहा है, फरोज में जा रहा है। तो इससे जो है वाटर हमारे पास सेव होता है, एंड प्लांट डायरेक्टली डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद वाटर। प्लांट डायरेक्टली आपके वाटर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इनफिल्ट्रेशन अकर्स लिटरली एंड वर्टिकली थ्रू वेटेड पेरीमीटर ऑफ फरो। इनफिल्ट्रेशन यहाँ से लिटरली इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, और वाटर जो है लिटरली इनफिल्ट्रेट होके फिर जो है सॉइल मॉइस्चर को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दस द रूट जोन ऑफ द क्रॉप गेट्स डिजायर्ड मॉइस्चर। तो जो प्लांट्स के रूट जोन में जो है मॉइस्चर जा रहा है, और ये जो है हम 1/2 to 1/5 एरिया जो है हमारे पास इसमें कंज्यूम होता है, ठीक है। तो दिस वाज फरो इरिगेशन मेथड।